नमस्ते टू बी मॉमीज एंड डैडी लोग एंड वेलकम टू प्रेगनेंसी के 5वें महीने में, दैट इज़ मंथ 5 ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये महीना बहुत ही खास होता है इसलिए क्योंकि ये मम्मी का जो टमी है अब वो दिखने लगता है एंड साथ ही मम्मी को पहली बार बेबी का किक फील होता है। एंड ये वही महीना है जहाँ बेबी अंदर जुम्बा कर रहा है एंड मम्मी जो है अपने आप को मिरर में देख के सोच रही है ये ग्लो है या फिर ऑयलीनेस। सो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में, मम्मी में चेंजेस, बेबी में डेवलपमेंट, टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस एंड बहुत कुछ, ओनली ऑन माय चैनल गायनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आपकी दोस्त एंड इस चैनल की होस्ट भी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी के 5th मंथ को। अब बात करते हैं हम लोग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो खास या स्पेशल क्यों होता है। देखिए, जो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है वो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट होती है प्रेगनेंसी के एंड साथ ही सबसे कंफर्टेबल मंथ होता है। जो कंप्लेन आपको पहले रहता था नोजिया, वॉमिटिंग या जी मचलाने का, वो अब ऑलमोस्ट सेटल हो जाता है। सो इस नोजिया वॉमिटिंग को हम लोग कर देते हैं टटा बाय बाय। मम्मी के जो एनर्जी लेवल्स है वो वापस आ गए हैं एंड इस समय तक अबॉर्शंस के रेट भी बहुत ही कम हो जाते हैं। मम्मी का जो पेशेंस लेवल है वो कभी हाई कभी लो, ये तो चलते ही रहता है। बेबी जो है वो फुल स्पीड में ग्रो कर रहा है एंड अप टू 5th मंथ जो है बेबी का साइज जो है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर का हो जाता है, लगभग एक बनाना या केले जितने साइज का हो जाता है। अब बेबी के जो मूवमेंट्स है वो अब मम्मी फील कर सकती है। बेबी जो है मम्मी को किक करता है, मीन्स क्या बेबी थप्पड़ मार रहा है बेबी मम्मी को। 5th मंथ में बेबी जो है सिर्फ क्यूट ही नहीं दिखता बल्कि स्ट्रॉन्ग एंड फिट भी बन रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। तो 5th मंथ में बेबी के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं एंड बेबी जो है पंच एंड किक करना सीख रहा है। साथ ही बेबी के जो बोन्स है वो भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। ये कैल्शियम टाइम है बेबी के लिए। बेबी के टेम्पल या माथे पे आप देखिए कि सॉफ्ट छोटे छोटे हेयर्स है जिसे कि हम लोग लैनिगो कहते हैं, ये पूरे बॉडी पे आने लगते हैं इस समय। 5th मंथ में बेबी जो है एक प्रोटेक्टिव कोटिंग डेवलप करता है अपने अराउंड, जिसे हम लोग वर्निक्स केजियोसा कहते हैं। ये वाइट चीज़ी से सब्सटेंस जो है वो बेबी को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही इसमें होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। बेबी का जो आईलैशेस है, आईब्रोज है, वो सब डेवलप हो रहा है। बेबी जो है अंदर ट्विस्ट एंड टर्न करना सीख रहा है इस महीने। बेबी जो है मम्मी के अंदर फुटबॉल मैच खेलता है एंड मम्मी का मन होता है कहने का थोड़ा कम हिल ले बेटा, ब्लैडर के ऊपर इतना ट्रेनिंग मत कर। अब टाइम आ गया है डॉक्टर्स एडवाइस का। पहले ये जान लीजिए कि ये जो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो होता है फ्रॉम वीक 17, वीक 18, वीक 19, वीक 20, दैट इज़ फ्रॉम वीक 17 से लेके वीक 20 तक। इस समय डॉक्टर जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेवल 2 स्कैन, अनोमली स्कैन या पिपा स्कैन। ये जो अल्ट्रासाउंड है इसे करवाने का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट इज़ इसे हम लोग करवाते हैं फ्रॉम वीक 18 से लेके वीक 22 तक। बेटर रहेगा कि आप इस अल्ट्रासाउंड को 20 वीक्स तक करवा लें, क्योंकि जो टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एक्ट है वो अलाउ करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। साथ ही ये जो डिटेल अल्ट्रासाउंड होता है इसमें हम लोग बेबी के हर बॉडी पार्ट को डिटेल में देखते हैं, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, लिवर, स्पाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी को। इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू मकसद ये है कि बेबी में किसी तरह की अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या कंजेनाइटल डिफेक्ट है उसको पता लगाने के लिए। एंड इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग ये भी देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी है, हार्ट रेट कैसी है, अमनियोटिक फ्लूइड कितना है। अमनियोटिक फ्लूइड वो पानी है जिसमें बच्चा रहता है। प्लासेंटा का पोजीशन देख लेते हैं, बेबी किस पोजीशन में है ये देख लेते हैं। तो ये सारे चीज़ इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लग जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है इस 18 से लेके 22 वीक्स ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग अम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। पर ये जो अम्नियोसेंटेसिस प्रोसेस है ये सबके लिए नहीं होता है। बच्चे में किसी तरह की अबनॉर्मलिटी या सिंड्रोम है, जैसे कि हो गया एडवर्ड पटाउ सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम, इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग इस अम्नियोसेंटेसिस का
यूज़ करते हैं। देखिए अम्नियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जहाँ बेबी का अम्नियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसमें बेबी तैरता है या रहता है, उस फ्लूइड को निकालते हैं और फिर एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। सो ये जो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो सूटेबल टाइम होता है फॉर अम्नियोसेंटेसिस। बट रिमेंबर कि ये जो अम्नियोसेंटेसिस है वो सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ हाई रिस्क केसेस में या बच्चे में किसी तरह की जो डिफेक्ट है तभी ये प्रोसेस किया जाता है। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपको एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। ये जो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट है वो ब्लड से किया जाता है एंड साथ ही ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे हम लोग बेसिकली ये पता करते हैं कि बेबी में किसी तरह की कोई डिफेक्ट है या नहीं है। एंड डॉक्टर इस समय आपको आयरन के लिए, कैल्शियम गोली के लिए एडवाइस करेंगे एंड साथ ही प्रोटीन पाउडर के लिए भी आपको एडवाइस करेंगे एंड इस समय आपको एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन के लिए भी एडवाइस करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं टेटनस इंजेक्शन। एंड रेगुलर बीपी चेकअप, वेट चेकअप, ये तो चलते ही रहता है प्रेगनेंसी के इस टाइम पे। सो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मम्मी का जो टमी है वो साफ दिखाई देता है एंड साथ ही क्रेविंग्स का सुनामी भी। सो इस समय मम्मी को क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो टू बी मम्मीज़ को खाना है हाई प्रोटीन डाइट जो मिलता है खाने से। अंडे खाना है मम्मी को, सोयाबीन खाना है, पनीर खाना है, दाल खाना है, आयरन रिच फूड्स खाने हैं जैसे कि खजूर। आपको रोज़ 5 से 7 खजूर खाना ही खाना है, अनार खाना है, बीट फ्रूट खाना है, पालक खाना है एंड साथ ही हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है। डेली कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना ही पीना है। एंड प्रेगनेंसी के इस टाइम में आपको कैल्शियम रिच फूड्स भी खाने हैं, जैसे दही, एंड आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेना है जैसे कि नींबू पानी हो गया, ऑरेंजेस हो गया। एंड प्रेगनेंसी के इस टाइम में आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेना है, जैसे कि रोज़ आपको 5 से 7 या 10 आलमंड्स लेने चाहिए, काजू खाना है एंड आपको किशमिश भी खाना है। साथ ही आपको एक्टिव रहना है प्रेगनेंसी के इस टाइम में। ये अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वॉक करना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं एंड स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। और अगर ट्रैवल करना है आपको तो आप ट्रैवल भी कर सकती है इस टाइम में, पर ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर ट्रैवलिंग। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी को इस 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में करना चाहिए, सो दैट खाना जो है न्यूट्रिशियस हो, क्योंकि आप जो खाएंगी वही तो बेबी को लगेगा। तो भी मम्मीज़ को इस टाइम पे क्या नहीं करना है, एक्सेसिव शुगर नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है, पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल भी नहीं खाना है, हैवी लोड लिफ्ट नहीं करना है एंड साथ ही किसी तरह की अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है एंड येस पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना है एंड टू मच ऑफ कैफीन भी नहीं लेना है। 1 से 2 कप ऑफ कॉफ़ी इज़ ओके बट नॉट मोर देन दैट। तो इन सब कुछ बातों का ख्याल रखना है इस क्रूशियल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में, जो आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डैडीज रोल के बारे में। और लिसन हस्बैंड्स, प्रेगनेंसी के इस टाइम में मम्मी को चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर एंड थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्परिंग। सो डॉक्टर्स विजिट में साथ देना है, ग्रॉसरी हैंडल करना है, मम्मी की क्रेविंग्स को फुलफिल करना है, लेग मसाज ऑफ करना है मम्मी को एंड ऑल्सो अगर मम्मी कुछ बोले तो मम्मी के हाँ में लाना है। सो बी ए स्मार्ट हस्बैंड एंड साथ ही मम्मी के बेबी बम के साथ में भी क्लिक फोटो लेना है। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। मम्मी का टमी भी दिखता है, मम्मी बेबी को फील करती है एंड मम्मी ग्लो भी करती है एंड मम्मी का जो स्ट्रगल है वो क्वाइटली चलते रहे। तो हर एक मम्मी के लिए तुम एक वॉरियर हो एंड तुम्हारी बॉडी जो है एक ज़िंदगी बना रही है। सो खुश रहो एंड प्रेगनेंसी के इस सफ़र को एंजॉय करो। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कौन सी क्रेविंग तुम्हारी सबसे फनीस्ट थी इस 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। सो मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ में विद प्रेगनेंसी के 6th मंथ के साथ, ओनली ऑन माई चैनल गायना टॉक्स विद डॉक्टर विमला। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी।